वचकाए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर तत्वों में 12 भावनाओं में 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ है। पुण्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन धर्म करना मुश्किल है। धर्म जहाँ पर अपना दमन करना पड़ता है, दूसरे को नहीं, अपने को ही दबाना पड़ता है। कई बार गलती भी दूसरे ने की होती है, लेकिन माफ़ी उसको मांगनी पड़ती है जिसने गलती नहीं की होती। किस लिए? ताकि जे आग और आगे ना बढ़े। क्यों? जो गलती कर रहा है उसको तो ज्ञान नहीं, जिसके प्रति गलती की जा रही है उसको क्या है? उसको ज्ञान है। अब वो सोचता है अब तो क्षमा याचना से इस जन्म में जे अपराधी है, लेकिन इसके पूर्व जन्म में अपराधी कौन था? मैं था। उस जन्म में यदि मैंने क्षमा याचना कर ली होती तो ये स्थिति ना आती। मद के कारण उस समय तो मैंने क्षमा मांगी नहीं, अब मांग लूँ तो संभव है जल्दी छुटकारा हो जाए। इसलिए वो क्या करता है? उस आग को बुझाने के लिए निम जाता है, क्षमा याचना करता है और प्यार से उसको सहलाता है। और ये प्यार का पानी, ये स्नेह का, धर्म का पानी उसकी आग को बुझाने का काम करता है। लेकिन ये करना आसान नहीं होता। तो वात्सल्य है वो धर्म जो आचार प्रधान है। जानना एक और है और आचरण करना एक और है। जानना आँखों के समान है, आचरण जो है वो चलने के समान है। शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, सत्य क्या है उसका एहसास होगा, समझ आएगी ये सच है। लेकिन वो दवाई के समान सच हमारे ऊपर प्रभाव कब डालेगा? जिस समय उसका आचरण हमारे जीवन में आ जाएगा। जो अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म है, ये धर्म क्या है? आचार प्रधान है। जहाँ पर ज्ञान की बात नहीं की, दर्शन की बात नहीं आई, जहाँ पर सिद्धि क्या कही है? आचार की बात है। कहा कि आचरण तभी होगा यदि उसका ज्ञान होगा, आचरण तभी होगा जब उसके प्रति विश्वास होगा। ये दवाई लूँगा मैं क्या हो जाऊँगा? स्वस्थ हो जाऊँगा। अब अहिंसा का ये तो समझ लिया कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, लेकिन इसके लिए भी सदा प्रयास करना
ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में स्वयं की बुलाई हुई ना हो, दूसरे की भेजी हुई ना हो, जो मेरे को प्रेरित करे हिंसा की ओर बढ़ने का, पाप की ओर बढ़ने का, तो इसकी भी तैयारी उस आत्मा को पहले ही करनी होगी। जो भगवान ने संयम शब्द करके कहा कि जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए तो आपको अपने आप को संयम में रखना। कहा दुनिया आपके प्रति संयम रखेगी, इसकी आशा ना करना, लेकिन आपने क्या आशा करनी है कि मैंने संयम में रहना है। कहा आप संयम में हो, जे ना सोचे मेरा जीवन लंबा होगा। कहा चाहे जीवन छोटा है, चाहे बीच में देह छोड़ना पड़ जाए, यदि आप संयम के अंदर हैं तो आपका देह जाता है, जे भी ऐसे नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपने उस संयम के लिए अपना बलिदान किया, अपने देह का त्याग किया। देह चला जाए लेकिन मेरा धर्म मेरे पास से ना जाए। देखा जाए आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है, आत्मा को सदगति में पहुंचाने वाला कौन है? वो देह तब साथी है यदि इस देह के माध्यम से धर्म किया जाए। यदि इस धर्म के माध्यम से धर्म नहीं करते, पाप करते हैं, तो ये देह इस आत्मा को सदगति में पहुंचा नहीं सकता। देह हमारा साथी सदगति के लिए तभी हमारा सहायक होगा यदि हम सच में धर्म की आराधना करेंगे। और वो धर्म जो है संयम के माध्यम से 17 रूपों में हमारे सामने में आ जाता है। वो अहिंसा है, सत्य है, चोरी का त्याग है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परिग्रह का त्याग करना है, पांचों इंद्रियों को अपने बस में करना है, क्रोध मान माया लोभ को जीतना है, क्रोध को क्षमा के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा, शांति के द्वारा, अभिमान को ज्ञान विवेक के द्वारा, विनम्रता के द्वारा। माया के लिए भी वहाँ ज्ञान की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, वहाँ पर सरलता की जरूरत है, और लोभ को जीतने के लिए संतोष की जरूरत है। तो इन चारों कषायों को जीतने का अभ्यास करना आज हमने सुना, आज ही इसको हम अपना लें जो संभव नहीं होगा। इसके लिए तो हमें अभ्यास करना होगा। जब अभ्यास करते जाएंगे हमारी आत्मा का बल बढ़ेगा, पुण्य प्रकृति हमारा साथ देगी, तब हम इनको जीतने में सफल होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने में कितना समय लगेगा निश्चय में तो हम नहीं बता सकते, ये तो भगवान जानते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है यदि हम ऐसा प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास निरंतर बना रहा तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जब हमारे जीवन में धर्म पूर्ण रूप से आ जाएगा और इन कर्मों के बंधनों को, कषायों को जीतने में, इंद्रियों को जीतने में हम क्या होंगे? सफल होंगे। तो मन, क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतना और उसके बाद मन, वचन, काया है, इनको पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना। जो संयम देखा जाए वो अहिंसा जो है वह 17 भागों में बंट गई। वो 17 भाग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय संयम, चक्षु इंद्रिय संयम, घ्राण इंद्रिय संयम, जीवा इंद्रिय संयम, स्पर्श इंद्रिय संयम, 10 हो गए। आगे क्रोध का विवेक, मान का विवेक, माया का विवेक, लोभ का विवेक, फिर आगे मन, वचन, काया, इनका विवेक, पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना। जब अपना पाप उदय आता है तो उस समय कषायों का आवेश आता है। जब कषायों का आवेश आता है पहले व्यक्ति हिंसा की ओर बढ़ता है,
जब बढ़ता है तो भगवान कहते हैं रोको अपने आप को, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। दूसरी बात, झूठ बोलने का प्रसंग आता है, भगवान कहते हैं झूठ से रुको। झूठ बोलने से आपको क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो आपका नहीं बनेगा। झूठ बोलने से जो मिलेगा वो आपका नहीं बनेगा। कहते हैं कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्म स्तर की विद्या सीखी, क्या बोल करके? झूठ बोल करके। लेकिन जब सामने आ गया, झूठ सामने आया, तो गुरु जी ने कहा आपने छल से विद्या ली है, याद रखना अंतिम समय ये तेरा साथ नहीं देगी, अंतिम समय तेरा साथ नहीं देगी। और वैसा ही हुआ, अंतिम समय साथ नहीं। इसी प्रकार आप दुनिया के लोग माया के द्वारा, झूठ के द्वारा माया इकट्ठी कर लेते हैं, तो क्या वह साथ देगी? इस जन्म में साथ नहीं देगी, मृत्यु के समय साथ नहीं देगी। जब जाएगा माया तो यहीं पर रह जाएगी, लेकिन झूठ बोलने का कलंक उसके साथ रहेगा। दुनिया को दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रभाव उसका सामने आएगा। क्या प्रभाव? उस झूठ का उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, सच भी बोलेगा तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और वो व्यक्ति दुनिया को दोष देगा, देखो दुनिया कितनी पागल है, मैं सच बोल रहा हूँ और ये मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने झूठ बोला था। झूठ बोलने वाले के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। जब तक वो कलंक का धब्बा नहीं उतरेगा तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। कहते हैं झूठ बोल के आप क्या लोगे? जो धन आएगा, इज्जत आएगी, परिवार बनेगा, जमीन जायदाद बनेगी, वो आपको संतोष नहीं दे सकेंगे, वो आपको शांति नहीं दे सकेंगे। लेकिन झूठ बोलने की अशांति हर समय वो आत्मा को बेचैन करती रहेगी। भगवान कहते हैं जो जाता है जाने दो, लेकिन सच को न जाने देना। कारण सच भगवान है, झूठ शैतान है। सच क्या है? भगवान है। सच बोलते प्राण भी जाएंगे तो कोई महंगा काम नहीं है। कारण क्या? भगवान उसको संभालने वाले हैं, उसकी आत्मा की दुर्गति नहीं होगी। सच के प्रति जो समर्पित है वह ऊर्ध्वगामी होगा, अधोगामी नहीं होगा। दुनिया में चारों ओर उसका विश्वास हो, कहते जो वो सच बोलने वाला है जिसने प्राण छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। कहते जो कोई खास व्यक्ति है, सामान्य नहीं। तो अपने आप को रोकना। सच है तो भगवान हमारे पास है, सच नहीं है तो दुनिया हमारे पास हो लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं हो। तीसरी बात, परिस्थितियां आती हैं चोरी की, तो उस समय कहा जाता अपनी दृढ़ रखना है, कुछ हो जाए भूखा मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा, मांग लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। कहते दरिद्रता का कारण क्या है? इसके अंदर चोरी का दोष है। कितनी बार ऐसा होता है, लाभ हमें मिलना होता है ले कोई और जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी का अधिकार छीना है और आज हमारा अधिकार छीना गया। कितने लोगों की शिकायतें होती हैं, हमारा मिलना तो हमें था लेकिन ले कोई और क्यों लेके चला गया? इसका उत्तर है आपने किसी समय उसका छीना था और वो आपकी थाली से उठाकर जैसे आप उठा के ले गए थे ऐसे वो उठा के ले गया। यदि ज्ञान है तो अपने आप को संभाल लेगा, समझा लेगा। यदि ज्ञान नहीं है तो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान उसको घेर लेगा, जिसके कारण से रात को नींद नहीं, दिन में चैन उसको नहीं होगा। बस नए से नए मन के द्वारा कर्म बांधता रहेगा। और जब कर्म बंधे हैं अशुभ, फिर आत्मा की गति कौन सी होगी? आत्मा की सुगति नहीं, दुर्गति होगी। 3 बातें बताई हैं और चौथी बात आएगी कल जैसा समय हो।